ततो महाभागवते परम भक्त उद्धव जी के भागवते है ना, आयादेश होकर लोपासाकल्य से कलप या कलोप हो गया तो महाभागवत रह गया। तो ये महाभागवते भगवान के परम भक्त उद्धवे, उद्धव जी के द्वारा, उद्धव जी के बने बनम निर्गते, बन चले जाने पर परम भागवत उद्धव जब वहां से बदरी बन चले गए तो द्वारवत्याम, द्वारकापुरी में विश्व भाव भूत भावना भगवान, विश्व का पालन करने वाले भगवान, प्राणियों का पालन करने भगवान वाले भगवान ने द्वारका में फिर क्या किया? उद्धव जी तो बन चले गए हैं, उद्धवे बनम गते, उद्धव जी के बन चले जाने पर द्वारवत्या, द्वारकापुरी में किम अकरोध, क्या किया? भूत भावन भूत प्राणियों का पालन करने भगवान वाले भगवान ने द्वारकापुरी में क्या किया? ब्राह्मणों के श्राप के द्वारा स्वकुले उपसंसृष्टे, अपने कुल का संहार होने पर ब्रह्म शाप से उपसंसृष्ट माने ग्रस्त हुए, स्वकुले अपने कुल के द्वारा, कुल के संहार हो जाने पर यादवर सभा, यादवों में श्रेष्ठ भगवान ने सर्वनेत्राणाम प्रेयसीम, सबके नेत्रों के लिए प्रिय लगने वाले तनु, अपने शरीर को सह, उन्होंने कथम अत्यज, कैसे परित्याग किया? सर्वनेत्राणाम प्रेयसीम, सब नेत्रों को प्रिय लगने वाले प्रेयसन तनु, अपने प्रिय शरीर को कथम अत्यज, कैसे परित्याग किए? प्रत्याकृष्टं अवला स्त्रियां, ब्रज की गोपियां, यत्र लग्नम, जिनमें लगे हुए, नयनम, नेत्रों को, प्रत्याकृष्टम, अपनी ओर वापस बुलाने में न सेको, समर्थ नहीं होती थी। अवला ब्रज की स्त्रियां, यत्र लग्नम, जिन भगवान में लगे हुए, नयनम, नेत्रों को, प्रत्याकृष्टम, वापस बुलाने के लिए, न सेकु, नहीं समर्थ हुई। ऐसा था भगवान का सुंदर रूप। और कर्णाविष्टम, यश के द्वारा कानों में जब प्रविष्ट हो जाते थे, सताम, संतों की, आत्मलग्नम, आत्मा में पहुंच जाते थे, फिर ततो न सरती, वहां से बाहर नहीं निकलते थे। संतों के हृदय में जब विराजमान हो जाते थे तो तत्व न सरकती, वहां से नहीं सरकते थे, नहीं हटते थे, ऐसे थे भगवान। और यद श्री वाचम जनित, जो कवियों की वाणी में भगवान की चिंतित रहते हैं, मानव कवि नाम, जिनके चरित्र कवियों के वाणी का मान सम्मान बढ़ाते हैं, श्री बढ़ाते हैं, यद श्री, जो शोभा को बढ़ाते हैं, वाचाम, वाणी की, रतिम, प्रेम को, जनयति, पैदा करती है। और मानव कवि नाम, कवियों की वाणी का और कवियों का मान सम्मान बढ़ाती है, जिनके चरित्र कवियों की वाणी को भी शोभा बढ़ाते हैं वाणी की, और कवियों का भी मान सम्मान बढ़ाते हैं। और कैसे थे भगवान कि युद्ध में, महाभारत के युद्ध में, जिष्णु और रथगतम, अर्जुन के रथ पर बैठे हुए भगवान को जिन्होंने देखा, वे तत्साम्यम ईयु, उन्हीं की समानता को प्राप्त हो गए। जिष्णु और
युधि है रथगतम दृष्टवा, रथ में बैठे हुए देख करके, यच्छ जो लोग तत्साम्यम ईयु, उनकी समानता को प्राप्त हो गए, ऐसे भगवान ने अपने शरीर का परित्याग कैसे किया, ये मुझको बतलाओ। ये किया राजा ने प्रश्न श्री सुखदेव जी से। श्री सुखोवाच दिवि भुव्यन्तरिक्षे च भवोत्पातान् समुद्रिकान् दृष्ट्वा श्रीशान् सुदर्शनाय कृष्णाय दिवि पृथ्वी पर, आकाश में, भूमि पृथ्वी पर, अंतरिक्षे अंतरिक्ष में, महोत्पातान समुद्दितान दृष्टवा, बड़े बड़े उत्पातों को उठते हुए देखकर, महोत्पातान बड़े बड़े उत्पात, समुद्दितान उठने लगे, जिनको देखकर, सुधर्मायाम आसीनान, सुधर्मा में सभा में बैठे हुए, यदून यदुवंशियों से, कृष्ण इदम प्राह, श्री कृष्ण भगवान ने यह कहा। सुधर्मायाम आसीनान, सुधर्मा सभा में बैठे हुए, यदून दृष्टवा, यदुवंशियों को देख करके, कृष्ण श्री कृष्ण ने इदम प्राह, इस बात को कहा। श्री भगवान एते घोरा महोत्पाता हे यदुपुंगवाः, अरे यदुवंश श्रेष्ठ में श्रेष्ठो, एते घोरो महोत्पाता, ये बड़े भयंकर उत्पात द्वारवत्याम, द्वारकापुर में उठ रहे हैं। यम केतव, ये यमराज की सूचना दे रहे हैं, यमराज के सूचक हैं, ये घोर उत्पात उठ रहे हैं। इसलिए अत्र, इस द्वारकापुरी में, नो, हम लोगों को, मुहूर्तम अभी न स्त्रियम, एक मुहूर्त भी नहीं रुकना चाहिए। है अत्र, इस द्वारकापुरी में, नो, हमें, मुहूर्तम अभी, एक मुहूर्त भी, न स्त्रियम, नहीं रुकना चाहिए। स्त्रियो बालास्य बद्धास्य वयं प्रवासं यास्यामो यत्र प्रत्यक्ष सरस्वती, स्त्रियां, बालक, बूढ़े लोग, इतः, यहाँ से, शंखोद्धारम व्रजन्तु, शंखोद्धार नामक क्षेत्र चले जाएं, द्वारकापुरी में न रहे। स्त्रियां और बालक, वृद्ध पुरुष, इतः, यहां से, शंखोद्धारम व्रजन्तु, शंखोद्धार क्षेत्र चले जाएं, और वयम, हम लोग, प्रभासम यास्यामः, प्रभास क्षेत्र चले जाएंगे। यत्र, जहां पर प्रत्यक्ष सरस्वती, सरस्वती नदी उल्टा बहती है, ऐसे सरस्वती नदी के किनारे प्रभास क्षेत्र है, हम लोग प्रभासम, आ जाओ, हम लोग प्रभासम यास्यामः, प्रभास क्षेत्र चले जाएंगे। तत्राभिषिच्य शुचया तत्र, वहां पर, अभिषिच्य, स्नान करके, शुचया, पवित्र हो जाए, सुसमाहिता, उपोष्य, उपवास करके, सुसमाहिता, सावधानी पूर्वक, देवता पूजयिष्यामः, देवताओं का पूजन करेंगे, उनको स्नपन, स्नान कराएंगे, चंदन आदि का लेप लगाएंगे, और अर्हण माने पूजन करेंगे, देवताओं की पूजा करेंगे। और क्या करोगे कि ब्राह्मणास्तो महाभागान् ब्राह्मणान महाभागान, जो बड़े भाग्यशाली वाले ब्राह्मण हैं, उन जो कृत स्वस्थेन,
जो स्वस्तिवाचन करते हैं उन ब्राह्मणों को वयम हम लोग गो गौएं, भू माने पृथ्वी, हिरण्य सोना, वासो भी वस्त्र दान करेंगे और गज हाथी, अश्व घोड़े, रथ और वेश माने घर आदि रहने के लिए उनको खूब प्रदान करेंगे। फिर क्या है कि विधिरयम विधिरेश हरिष्टविनो मंगलाय नमः देवदेवान् पूजा भूतेषु परमो भव। विधि ऐसा, यह विधि जो है अरिष्टविना, अरिष्ट माने पापों को, उत्पाद के दोषों को नष्ट करने वाली है। ऐसा विधि, ये विधि अरिष्टों का नाश करने वाली है। मंगलायनम उत्तमम, उत्तम मंगल का स्रोत है। उत्तमम सर्वश्रेष्ठ, मंगलायनम मंगलायतनम मंगल की खान है। इसे हम करेंगे और हमारा कल्याण हो जाएगा। क्यों कि देवताओं की, द्विज माने ब्राह्मणों की और गौओं की जो पूजा है, भूतेषु प्राणियों के मध्य में परमो भव, यही श्रेष्ठ जन्म है। भूतेषु प्राणियों में परमो भव, परम जन्म है, श्रेष्ठ है। इसलिए ब्राह्मणों और गौओं की पूजा करेंगे और उनको खूब दान देंगे। इति सर्वे समाकर्ण्य मधुद्विषा, भगवान के वचनों को सुन। इति सर्वे, इस प्रकार सभी लोग, यदुवृद्धा, सभी यदुवंशी बूढ़े लोग, मधुद्विषा, भगवान के वचनों को समाकर्ण्य सुन करके, तथेति ऐसा ही करो, नौभी उत्तीर्य, नौकाओं से पार करके, रथई, रथों पर सवार हो करके, प्रभासम प्रेयु, प्रभास क्षेत्र गए हैं। तथेति ऐसा ही हो, भगवान के वचनों का समर्थन करके, नौभी नौकाओं के द्वारा, उत्तीर्य पार करके, समुद्र पार करके, रथई रथों पर बैठकर, प्रभासम प्रेयु, प्रभास क्षेत्र चले गए। तस्मिन् भगवतादिष्टं यदुदेवेन यादवा चक्रो परमया भक्त्या सर्वश्रेयोपरिमितम्। तस्मिन्, उस प्रभास क्षेत्र में, यदुदेवेन भगवता आदिष्टम, यदुदेव भगवान के द्वारा आदेश देने पर, यादवा उन यादवों ने, परमया भक्त्या दृढ़ भक्ति के द्वारा, सर्वश्रेय उपवर्धितम, सभी कल्याणों से भरपूर कार्य किए हैं। यदुवृद्धा, ये परमया भक्त्या दृढ़ भक्ति के द्वारा, सर्वश्रेय सभी कल्याणों से, उपवर्धितम भरपूर समस्त कार्य चक्र किया। ततस्तस्मिन् महापानं ततः, इसके बाद, वहां पर महापानम पको, महापान कर लिया, कोका कोला नहीं, मदिरा पान कर लिया है। मैरेग नाम की मधु मदिरा पी ली सब लोग। दिष्ट, भाग्य के फेर से विभ्रंशित धिया, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और दुरुक्तई, गाली गलौज के द्वारा, यद द्रवई, जिस मधु की बूंदों से, यद माने जिसकी, द्रव माने बूंदों से, मति ही भ्रष्यते, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ऐसी मदिरा पान कर लिया। महापानाभिमत्तानां वीराणां धृतचेतसां कृष्णमया विमूढानां संघर्षः महानुभूत्। महापान से, मदिरा पान से जो मतवाले हो गए, दृढ़ चेतसां, जो अहंकारी चित्त वाले हो गए, ऐसे वीराणां, उन वीरों का,
जो कृष्ण माया विमूढ़ा नाम, कृष्ण की माया से जो ग्रस्त हो गए, उनके मध्य में सुमहान संघर्ष अभूत, बड़ा भारी संघर्ष प्रारंभ हो गया। एक तो यदवक वो ऋषियों का श्राप था, महाभारत युद्ध होने के बाद गांधारी ने भी श्राप दे दिया था, है कि अगर आप चाहते तो महाभारत युद्ध न होता, टाल सकते थे। आपकी वचनों में इतनी चतुराई थी कि आप वचनों की चतुरता से टाल सकते थे, लेकिन आपकी इच्छा थी, इसीलिए आपने युद्ध को होने दिया। मैं भी पतिव्रता स्त्री, मैं श्राप देती हूं कि जैसे मेरा कुल आपस में कट मारकर नाश हो गया, ऐसे ही आज के 36वें वर्ष तुम्हारा संपूर्ण कुल तुम्हारे देखते ही देखते आपस में ही कट मर जाएगा। ये गांधारी का श्राप था। तो गांधारी का श्राप था, उधर ऋषियों का भी श्राप हो गया। अब भगवान भी यही चाहते थे कि भार उतारो और अपने धाम को चलो, तो सबकी इच्छा थी, इसलिए हो गए। युधु क्रोध संरब्धा क्रोध समरब्धा, क्रोध से भर करके बेलायाम समुद्र तट पर आततायिना, आतताई वेदवंशी लोग युद्धु परस्पर युद्ध करने लगे। क्रोध संरब्धा, क्रोध से भर करके बेलायाम समुद्र तट पर आततायिना, आतताई लोग युद्ध करने लगे। इससे धनुर्भी, धनुषों से, अश्वी तलवारों से, भल्लई भल्ला फेंक कर मारने लगे। भल्ला जानते हो? भाला, ये नहीं जो भल्ला खट खट तो बजा, भल्ले नहीं, भाला फेंक कर मारे। और तोमर, गदा, तोमर और रिष्ट बने गुप्पी आदि हथियारों से मारने लगे। पतत पता कई रथ रथ कुंजरादि, रथ माने रथों में, कुंजर माने हाथियों में अपने अपने चिन्हों की ध्वजाएं फहरा रहे। पतत माने उड़ रही थी, पताकाई माने ध्वजाएं। रथ कुंजरादि, ऐसे कुछ लोग रथों पर सवार थे, कुछ लोग कुंजर माने हाथियों पर सवार थे, कुछ लोग खरेई गधों पर, कुछ लोग उष्ट्रेई ऊंटों पर, महिषई भैंसों पर, और नरैल कुछ मनुष्यों के वाहनों पर सवार थे। मिथा आपस में समेत थे, एक दूसरे से भिड़ गए। अश्वतरई कुछ खच्चर पर सवार थे। क्यों? सुधर्मदा बड़े मत वाले थे या दो लोग हैं, निहन एक दूसरों को मारने लगे। सरई बाणों के द्वारा, निहन सरई बाणों से मारने लगे। जैसे ददभी दीपा बने, जैसे वन में दीपा बने हाथी लोग दांतों को खट खट करके आपस में युद्ध करते हैं, ऐसी यादों में युद्ध शुरू हो गया। दीप माने हाथी, यथा बने जैसे वन में युद्ध करते हैं, ऐसे ही यादवों में परस्पर युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रद्युम्न सांबो युद्ध में रूढ़ मत्सरौ, एक दूसरे पर
दोषारोपण करके प्रद्युम्न और सांब ये आपस में भिड़ गए, भाई भाई भिड़ गए। प्रद्युम्न सांबव, प्रद्युम्न और सांब युद्ध में रूढ़ मत्सरो द्वेष से युक्त होकर के भिड़ गए। अक्रूर जी और भोज भिड़ गए, अनिरुद्ध और सात्यकी भिड़ गए। ये लोग एक दूसरे को देखकर जीव चैन लेते थे, अब आज योग मदिरा पी लिया तो भिड़ गए आपस में। सुभद्र और संग्राम जी ये दोनों भिड़ गए। सुदारुणव अत्यंत दारुण कठोर स्वभाव वाले गदौ, गद नाम के भाई भिड़ गए। एक गद नामक पुत्र थे भगवान के और एक गद नाम के भाई थे शायद बलराम जी के। तो गदौ दोनों गद भिड़ गए। सुमित्र और सुरथ ये आपस में सब ये तो भिड़ गए, एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। अन्ये च ये निषठोर्मुखादयः अन्योन्यसाध्यमदान्धकारिता जघ्नुर्मुकुन्देन विमोहिता वृषम्। अन्य और लोग भी जैसे निषठ, उल्मक, उल्मुख आदि आपस में भिड़ गए। सहस्त्रजित, सतजित, भानु प्रमुख योद्धा अन्योन्यम आसाध्य एक दूसरे के पास पहुंच करके भिड़ गए। क्यों? मद अंधकारिता, नशे के मद का अहंकार सामने छा गया था। भृशम जघनो बहुत मार रहे थे। मुकुंदेन विमोहिता भृशम, मुकुंद की माया से भृशम माने बहुत अधिक मोहित हो रहे थे। इसलिए मद अंधकारिता, मद का अंधकार छाया हुआ था। अन्योन्यम आसाध्य एक दूसरे के पास पहुंच करके मुकुंदेन विमोहिता, मुकुंद भगवान की माया से मोहित होकर के परस्पर एक दूसरे को जघनो मारने लगे। दशार्ह ये सब वंश वालों के नाम हैं। इन वंशों के लोग आपस में भिड़ गए। दशार्ह वृषण, अंधक, भोज वंश, सात्वत वंश, मधु, अर्बुद, मथुरा निवासी, सूरसेन देश के रहने वाले, विसर्जन, कुकुर, कुंती, ये इन वंशों वाले लोग मीठा परस्पर में सौहृदम विसर्ज्य अपनी मैत्री को छोड़ करके आपस में भिड़ गए। ये सब एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे, अब आज सब दुश्मन हो गए। सौहृदम अपने मैत्री भाव को विसर्ज्य छोड़ करके आपस में भिड़ गए। पुत्रा अयुध्यं पितृभिर्भ्रातृभिः पुत्राः पितृभिः अयुध्यन्, पुत्र लोग अपने पितरों से ही भिड़ गए। पुत्राः पुत्र लोग पितृभिः अयुध्यन्, पितरों से युद्ध करने लगे हैं। और भाई भाई से भिड़ गए। भ्रातृभिश्च, भाई भाई से भिड़ गए। स्वस्त्रीय माने भांजे लोग अपने मामाओं से भिड़ गए। दौहित्र नाती लोग नाना से भिड़ गए। नाना से भिड़ गए। और पितृव्य भतीजे लोग हैं अपने चाचाओं से भिड़ गए। भाग्य लोग मातुल मामाओं से भिड़ गए। मित्राणि मित्रई, मित्र से मित्र लड़ने लगे। सुहृदा सुहृद भी, संबंधी लोग संबंधियों से लड़ने लगे। ये सब एक दूसरे को आहन मारने लगे। ज्ञातीन ज्ञातया, जाति बिरादरी वाले अपनी जाति वालों को मारने लगे। इतने वो मूढ़ हो गए। सरेषु क्षीयमाणेषु मध्यमानेषु धन्वसु सत्रेषु क्षीयमाणेषु मुष्टिमेषु
सरेसु छीयमाणेसु, आपस में बाण काट दिए एक दूसरे के। सर माने बाणों के, छीयमाणेसु छीण हो जाने पर, भज्यमानेसु धनुषु, आपस में अब धनुष एक दूसरे के काट दिए। जब बाण भी छीण हो गए, धनुष भी काट दिए गए, तब शस्त्रेषु छीयमाणेसु, सारे शस्त्र समाप्त हो गए। अब यादव लोग मुट्ठियों से एरक नाम की घास जो समुद्र पर पड़ी हुई थी उसको उखाड़ लाए और उसी से जगनों प्रहार करके लगे। मुट्ठियों से एरक नाम की घास उखाड़ लाए और उसी घास के द्वारा जघनों प्रहार करने लगे। ताह वज्रकल्पाय भवन वो घास हवा चलने पर इधर हिलती डुलती थी, लेकिन जब यादवों ने घास को उखाड़ा तो वज्र के समान कठोर हो गई। ऋषियों का श्राप था, इसलिए वही वज्र बन गई। वो घास मुट्ठियां धरता मुट्ठियों से पकड़ने पर वज्रकल्पा, वज्र से जैसी कठोर, परिसत जैसी कठोर हो गई। वज्रकल्प हो गई, वज्र के समान कठोर हो गई। मुष्टिना भरता, मुट्ठियों से पकड़ने पर परिशस्त्र के समान हो गई। और वे सब लोग उसी घास के द्वारा द्वेष करते हुए जघनों मारने लगे। जघनों द्विषहत्ते, वो आपस में द्वेष करते हुए जघनों एक दूसरे से भिड़ गए, मारने लगे। कृष्णेन वाद्यमाना, श्री कृष्ण ने मना किया। ऐसे देखी भी मेरी पट भी चाहती है कि मेरा वंश मर जाए और मना भी कर रहे। कृष्णेन वाद्यमाना, कृष्ण के रोकने पर भी वो आपस में भिड़ गए और कृष्ण से बोले अकड़ करके, क्यों मना कर रहे हो? तुम इनका पक्ष ले रहे हो, आओ तुम भी निकले आओ। उन्हीं से भिड़ गए, तुम इनका पक्ष ले रहे हो इसलिए रोक रहे हो। कृष्ण ने वार्यमाना, कृष्ण के द्वारा रोकने पर भी वो आपस में भिड़ गए। क्या मत समझे कि प्रत्येकम मन्यमाना भद्रं च मोहिता हन्तुं कृतयो राजन्नामन्नाततायिना। इतना वो भगवान की माया से मोहित थे कि कृष्ण को प्रत्येकम मन्य माना, अपना विरोधी शत्रु मानने लगे। प्रत्येक माने विरोधी, शत्रु मानने लगे। और बलभद्रंच, बलराम जी को भी अपना शत्रु मानने लगे और उन्हीं को हंतुम मारने के लिए कृत दिया, बुद्धि में विचार बना लिया। वे आतताई लोग हे राजन आपन्ना, उन्हीं के मारने के लिए उन्हीं से भिड़ गए। अथ तावपि संक्रुद्धा अथ, इसके बाद हे कुरुनंदन परीक्षित, तौ अपि संक्रुद्धो, कृष्ण और बलराम दोनों क्रोधित हो गए। एरक नाम की घास को मुष्टि में पकड़ते हुए परिघौ, परम के समान कठोर हो गई। और युद्ध चरंतौ, युद्ध में घूमते हुए कृष्ण और बलराम भी जगतु मारने लगे। आओ लड़ो। एरक नाम की घास मुष्टि में पकड़ते ही परिघ जैसी हो गई, उसे को लेकर के युद्ध चरंतौ, युद्ध में विचरण करते हुए जघनतु, वही भी मारने लगे। बलराम जी ब्रह्मशापोपसृष्टा ब्रह्मों की श्राप से जो ग्रस्त थे, ब्रह्मशाप उपसृष्टाना, ब्रह्मों की ऋषियों के श्राप से जो ग्रस्त थे, और उस पर भी कृष्ण माया आवृतात्मना, कृष्ण की माया से जिनकी आत्मा ढकी हुई थी, उन यादवों के मध्य में इतनी स्पर्धा हो गई, इतना क्रोध हो गया,
कि 6 मिनट में पूरे वंश का ही विनाश हो गया। जैसे वेणुः अग्नि, बांस से उत्पन्न हुई अग्नि वनम उस वन को भस्म कर देती। वन में ही बांस है, अब बांस से अग्नि उत्पन्न हुई और अब उसी वन का विनाश कर देती है। ऐसे ही अपने कुल का ही लोगों ने विनाश कर दिया। एवं नष्टेषु सर्वेषु कुलेषु स्वेषु केशव अवतारितो विभागः इति मेने वशेषतः। एवं इस प्रकार स्वेषु सर्वेषु कुलेषु नष्टेषु अपने संपूर्ण कुल के नष्ट हो जाने पर, एवं इस प्रकार स्वेषु कुलेषु अपने संपूर्ण कुल के नष्टेषु नष्ट हो जाने पर केशव भगवान ने भूभारः अवतीर्णः पृथ्वी का भार उतार दिया। इति मैंने ऐसा समझ लिया, क्यों कि यही भार अवशेषिता एक शेष बचा था, उसको ही मैंने उतार दिया। भूभारः पृथ्वी का भार, अवशेषिता जो शेष बचा था उसे मैंने अवतारितः उतार दिया। रामः समुद्रवेलायां योगमासाय पौरुषं तरजालोकं मानुषं संयोजात्मानमग्नि। रामः बलराम जी समुद्र बेलायां समुद्र के तट पर योगम आस्थाय योग साधना में बैठ करके पौरुषम मानुष्यम लोकम तत्याग अपने पुरुष शरीर को मनुष्य लोक को त्याग दिया। आत्मानम संयोज्य अपनी आत्मा को परमात्मा में लगा करके, अपनी आत्मा में आत्मानम संयोज्य परमात्मा को मिलाए करके पौरुषम पुरुष देह को त्याग दिया। मानुष्यम लोकम तत्याग मनुष्य लोक का भी उन्होंने त्याग कर दिया। राम निर्याणमालोक्य भगवान् देवकीसुता निषादर्भस्ते तृष्णिमासाद्य विप्रम्। राम निर्याणम आलोक्य, राम बलराम जी के निर्याण परमधाम गमन को आलोक्य देख करके देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण धरोपस्थे पृथ्वी पर ही पीपलम आसाद्य पीपल के वृक्ष के नीचे तूष्णीम चुपचाप निस्साद बैठ गए। धरोपस्थे पृथ्वी पर ही पीपलम आसाद्य पीपल के नीचे पहुंच करके निस्साद बैठ गए। बिभ्रत चतुर्भुजम रूपम चतुर्भुजम रूपम बिभ्रत अपना चतुर्भुजी रूप धारण किए थे। स्वया प्रभया भ्राजिष्णुम अपनी प्रभा के द्वारा प्रकाशमान हो रहे थे। दिशा विधिनिराकुर्वन् दिशाओं को अंधकार रहित कर रहे थे। दिशाओं को विधिनिराह अंधकार रहित कुर्वन् कर रहे थे। जैसे विधूमा पावक है, धुएं से रहित अग्नि जल रही हो, इतना दिशाएं प्रकाशमान हो रही। कैसा स्वरूप धारण किए थे? श्रीवत्सांकम घनश्यामं श्रीवत्स का अंक मन चिन्ह था वक्षस्थल, घनश्यामम मेघ के समान श्यामल वर्ण था। तप्त तपाए हुए, हाटक सोने के समान, वर्चसम उनकी कांति थी, चमक थी। तप्त तपाए हुए,
हाटक सोने के समान, वर्चस माने कांति थी। कौसे अंबर युग में 2 रेशमी वस्त्र धारण किए थे, हैं? अंबर युग में न परिवीतम, 2 रेशमी वस्त्रों से अपने को मतलब धारण किए हुए थे, ढके हुए थे। सुमंगलम, बड़ा ही मंगलकारी वेश था। सुंदर स्मित वक्त्राब्जम, सुंदर स्मित माने मंद मुस्कान से युक्त, वक्त्र अब्जम उनका मुख कमल था। वक्त्र माने मुख और अब्ज माने कमल, उनका मुख कमल सुंदर स्मित मंद मुस्कान से शोभायमान था। नील कुंतल मंडितम, काले केशों से मंडित अलंकृत था, शोभायमान हो रहा था। पुंडरीक कमल के समान, अभिराम सुंदर थे, अक्ष माने नेत्र। पुंडरीक अभिराम अक्षम, कमल के समान सुंदर नेत्र लग रहे थे। स्फुरन मकर कुंडलम, मकर की आकृति के समान टेढ़े मेढ़े कुंडल स्फुरित हो रहे थे, चमक रहे थे। कटिसूत्र ब्रह्मसूत्र, कटिसूत्र माने करधनी, ब्रह्मसूत्र माने यज्ञोपवीत, किरीट माने मुकुट, कटक माने कड़ा, अंगद माने भुजबंद, हार, नूपुर माने घुंघरू, मुद्रा माने अंगूठी धारण किए थे। और कौस्तुभेन विराजितम, कौस्तुभ मणि से भी शोभायमान हो रहे थे। वनमाला परितांगम, वनमाला से व्याप्त था उनका अंग, यानी गले में वनमाला धारण किए थे। अमूर्तिमद भी निजायुधई, मूर्तिमान हथियार वहीं पर उनकी सेवा में तत्पर थे। मूर्तिमद भी मूर्ति धारण करते हुए निज आयुधई अपने शस्त्रों से शोभामान थे। दक्षिणी ऊरव पादम कृत्वा, दाहिनी जांघ पर पैर रख करके, जो पंकज अरुणम कमल के समान रंग लाल वर्ण था, ऐसे अपने चरण को दाहिनी जांघ पर रखे हुए बैठे हुए थे। दक्षिणी ऊरव, दाहिनी जांघ पर, पंकज अरुणम पादम कृत्वा, पंकज माने कमल के समान लाल पैर को रख के आसीनम विराजमान थे। मुसलाव शेषाय खंड, वो मूसल का एक टुकड़ा बचा था चूरा करने से, उस टुकड़े को भी समुद्र में फेंक दिया था। उसकी एक मछली निकल गई थी, मछुआरों ने मछली को पकड़ लिया। जरा नाम के बहेलिये ने उस टुकड़े को अपने बाण पर लगा लिया। भाई श्राप तो सब पर है ना, भगवान पर भी वो श्राप लगा हो, वो ही तो उसे मुंह से जाएंगे, हैं? तो मुंह कहाँ गए? मुसल अवशेष आया खंडम, मूसल से बचा हुआ लोहे का खंड। जरा नाम के बहेलिये ने, जरा लुब्ध का, जरा नाम के बहेलिये ने कृत ईसु अपने बाण पर लगा लिया था। उस लोहे के खंड को बाण की नोक पर जरा नाम के बहेलिये ने लगा दिया। तो मूसल अवशेष, मूसल से बचा हुआ, यह खंडम लोहे के टुकड़े को कृत ईसु बाण में लगा लिया था लुब्धक नाम के जरा माने बहेलिया। तो मृगस्य आकारम, मृग के समान आकार वाले, तच्चरणम भगवान के चरण को, मृग संख्या कोई मृग बैठा हुआ है इस शंका से विद्यान उसी बाण के द्वारा भगवान के चरण को मार फेंक दिया। मृगस्य आकारम, मृग के समान आकार वाले, तच्चरणम भगवान के चरण को, मृग संज्ञा मृग की शंका करते हुए
लाल रंग का था, मृग जैसे लग रहा था और उनके चरणों को बेद दिए। लेकिन बाद में उसको ध्यान आ गया, मृग नहीं, ये तो कोई चतुर्भुजी पुरुष बैठ रहा है। चतुर्भुजम तम पुरुषम दृष्ट्वा कृतकिल्बिषा भीताकपालशिरसा पादयोर्दर्शिता। तम उनको छोड़ गए, तम उनको चतुर्भुजम पुरुषम, ये चार भुजी पुरुष हैं, ऐसा दृष्टवा देख करके सह उसने समझ लिया कि कृत किल्बिषा, मैंने बड़ा भारी अपराध कर दिया। कृत माने कर दिया, किल्बिष माने अपराध, भीता वो भयभीत हो गया। पादयो शीर्षा पपात, भगवान के चरणों में सिर के बल गिर गए। असुरद्विषा माने भगवान के, असुरद्विषा असुरों के द्वेषी भगवान के, पादयो चरणों में, शीर्षा पपात सिर के बल गिर गया और प्रार्थना करने लगा कि अजानता कर्तव्यम पापेन मधुसूदन शंतुर्मधुरावसा उत्तम श्लोकनेन। हे मधुसूदन, पापेन मुझ पापी ने, अजानता अनजान में ही, इदम कृतम ये कार्य कर डाला है। अजानता कृतमितम ये कार्य मैंने अनजान में कर डाला। पापस्य मुझ पापी के कर्म को क्षंतुम अर्हसि, क्षमा कीजिए। हे उत्तम श्लोक, हे पवित्र कीर्ति वाले भगवान, हे अनघ, हे निष्पाप भगवान, मैं मेरे पाप को, मैं पापी हूं, तुम अर्हसि, क्षमा कर दी। तनमासु जहि वैकुंठ पापानं यस्यानुस्मरणं वदन्ति तस्य मे विष्णो माया साधुकृतं प्रभो। यस्य अनुस्मरणम, जिनका आपका स्मरण करना निर्णाम मनुष्यों के संपूर्ण पापों का नाश करता है। निर्णाम अज्ञानध्वांत नाशनम, आपके स्मरण ही निर्णाम मनुष्यों के अज्ञान रूपी ध्वांत अंधकार का नाशनम नष्ट करने वाला है। ऐसा वदंती आपके विषय में लोग कहते हैं। तस्य ते विष्णु, उन आप विष्णु के प्रति, मया मैंने, हे प्रभु असाधु कृता, बड़ा अपराध कर डाला। तस्य ते विष्णु, उन विष्णु आपका, मैंने असाधु कृता, बहुत अनुचित कार्य कर डाला। तन्मासु जहि वैकुंठ पापानं प्रगल्भरं यदा पुनरहं वेगं कुर्यां सदिक्रमम्। हे वैकुंठ, तत् तो मां मुझे, पापमानम पापी को, मर्गलुब्धकम मर्गों के लोभी को, आसु जय शीघ्र ही मार डालो। तद मां आसु जय, तत् इसलिए, मां मुझे, आसु शीघ्र ही, जय मार डालिए। क्योंकि हे वैकुंठ भगवान, पापमानम मैं बड़ा पापी हूं, मर्गलुब्धकम वर्गों का लोभी हूं, यथा जिससे पुनः एवं न कुर्या, फिर ऐसा कार्य न करो। सत अतिक्रमण, आप जैसे महापुरुषों का अतिक्रमण मैं पुनः न कर सकूं, इसलिए मुझे आज ही मार डालिए। एक और करते बस। यस्य, जिन आपके आत्मयोग से रचित इस संसार को न विदो, लोग नहीं जानते। यस्य, जिन आपके आत्मयोग से रचित इस संसार को न विदु नहीं जानते,
बीचा ब्रह्मा जी नहीं जानते, रुद्रादया रुद्राज भी नहीं जानते, अस्य तनया उनके पुत्र भी नहीं जानते, गिराम पतया जो वाणी के स्वामी हैं ऐसे लोग नहीं जानते। क्यों? तन माया आपकी माया से पिहित दृष्टया उनकी दृष्टि ही ढकी गई है। तन माया आपकी माया से पिहित ढकी है, दृष्टया उनकी दृष्टि। एतत् इस संसार का वयम असदगतया हम तो नीच गति वाले हैं। तस्यते उन आपके विषय में किम गरीब हम क्या स्तुति कर सकते हैं। एतत् इसको अनंजः सरलता पूर्वक ब्रह्मादि देवता भी नहीं जानते। तस्यते उन आपके विषय में असदगतया नीच गति वाले वयम माने हम लोग किम गरीब आपकी क्या स्तुति कर सकते हैं। हे जरे, जरा नाम का व्याध था, उसने भगवान के पैर पर बाण मारा। ये पहले जन्म में बाल ही था। भगवान ने भी पूर्व जन्म में बहेली की तरह छिप करके बाण मारा, इसलिए वो बहेलिया ही बना बाल। और उसी तरह से भगवान के चरण में बाण मार दिया। कर्म का बदला कर्म से जरूर मिलता है। तो हे जरे मां भयिष्ठ, तुम भय मत करो। मां भई, भय मत करो। तुम उत्तिष्ठ, तुम उठो। ऐसा मैं कामा, ये मेरा ही कामना, मेरी ही कामना थी जो कर्म तुमने करता माने कर डाला। काम है ऐसा, ये मेरी ही कामना थी जो तुमने करता कर डाला। तुम मदनुज्ञाता मेरी आज्ञा से स्वर्गम याहि, स्वर्ग चले जाओ। कैसा है स्वर्ग? सुकृति नाम पदम, वो पुण्यात्माओं का स्थान है। वहां पुण्यात्मा लोग निवास करने के लिए भेजेगा। तुमने पुण्य का काम किया है, मेरे बाण मारा है, ये पुण्य का काम है। तो तुम उत्तिष्ठ, तुम उठो। मदनुज्ञाता मेरी आज्ञा से स्वर्गम याहि, स्वर्ग चले जाओ। सुकृति नाम पदम, वो पुण्यशाली जीवों के रहने का निवास स्थान है। इत्यादिष्टो भगवता कृष्णेन भगवता भगवान के द्वारा इति आदिष्ट, ऐसा आदेश देने पर। कैसे है भगवान? इच्छा शरीर न कृष्णेन, अपनी इच्छा से ही जिन्होंने शरीर धारण किया था, ऐसे भगवता कृष्णेन, भगवान कृष्ण के द्वारा इति आदिष्ट, ऐसा आदेश देने पर त्रिपरिक्रम, 3 बार परिक्रमा लगा करके, तम नत्वा श्री कृष्ण को नमस्कार करके, विमानेन दिवम ययौ, विमान में सवार हो करके स्वर्गलोक को चला गया। दिवम माने स्वर्गम, विमानेन विमान पर बैठ करके दिवम स्वर्गलोक को ययौ चला गया। दारुका कृष्ण पदवे मनुष्यन्नभिगम्यताम् वायुं तुलसिका मोदमाख्यायामिमव्ययो। दारुका, दारुक जो श्री कृष्ण का सारथी था, वो कृष्ण पदवी अन्वेक्षण, कृष्ण के मार्ग को खोज रहा था। कृष्ण पदवी, श्री कृष्ण की पदवी को, मार्ग को अन्वेक्षण खोज रहा था। और ताम अधिगम्य, उस पदवी को, उस पार मार्ग को पार गया। क्यों? वायु तुलसिका मोदम आघ्राय, क्यों? कि तुलसी की गंध वाली हवा आ गई थी।
क्योंकि भगवान तुलसी धारण करते थे, तुलसी की माला पहनते थे, उनके चरणों में तुलसी चढ़ी रहती थी, तुलसी उनको बहुत प्रिय है। तो तुलसी का आमोदम आघ्राय, तुलसी की सुगंध को वायु के द्वारा जो उड़ा कर लाई गई उसे आघ्राय सूंघ करके अभिमुखम ये उधर की ओर चल दिया। इधर से गंध आ रही, सुगंध आ रही है, इधर ही बैठे होंगे, तो गए और कृष्ण की पदवी को, मार्ग को प्राप्त कर लिया। तम तत्र श्री कृष्ण को देखा, तत्र वहां पर। कैसे थे श्री कृष्ण? दिग्मद्युभि आयुधैः व्रतम, तीक्ष्ण कांति वाले अपने हथियारों से घिरे हुए थे। दिग्मद्युभि, तीक्ष्ण कांति वाले, आयुधैः हथियारों से, व्रतम घिरे हुए थे। अश्वत्थ मूले, पीपल के नीचे, कृत केतनम, केतन माने स्थान बनाए हुए बैठे हुए थे। ऐसे पतिम, अपने श्री पति स्वामी श्री कृष्ण को देखा। स्नेह प्लुत आत्मा, स्नेह से उनकी दारू की आत्मा भर गई, स्नेह से प्लुत माने व्याप्त हो गई आत्मा। और रथात अवप्लुत्य, रथ से कूद करके, उछल करके कूद गए। और पादेयो निवृत्तवान, श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। रथात, रथ से, अवप्लुत्य, उछल करके कूद पड़े। पादेयो, भगवान के चरणों में निपपात, गिर गए। सवास्पलोचना, उनके नेत्र आंसुओं से भरे आए। अपश्यतस्त्वच्चरणाम्बुजं प्रभो दृष्टि भ्रष्टा तमसि प्रविष्टा, दिशो न जाने न लभेत शान्तिं, यथा दिशाया मुरुते प्रणस्ते। हे प्रभु, त्वच्चरणाम्बुजं अपश्यतः, तुम्हारे चरण कमलों को बिना देखे हुए, दृष्टि ही प्रनष्टा, हमारी दृष्टि ही नष्ट हो गई। त्वच्चरणाम्बुजं, तुम्हारे चरण कमलों को, अपश्यतः, न देखते हुए, दृष्टि प्रनष्टा, हमारी दृष्टि ही नष्ट हो गई। तमसि प्रविष्टा, अंधकार में प्रवेश कर गई थी। दिशो न जाने, दिशाओं का ही ज्ञान नहीं था। न लभेच शांति, शांति ही नहीं मिल रही थी। यथा, जैसे, निशायाम, रात्रि के समय, उडुपे प्रनष्टे, चंद्रमा अस्त हो जाए, अंधेरा छा जाए, ऐसे ही हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। इति ब्रुवति सूते वै रथो सूते ब्रुवति, सारथी के ऐसा कहते ही, इति इस प्रकार, सूते सारथी के, ब्रुवति कहने पर, रथ, रथ भगवान का जो गरुड़ लांछना, गरुड़ के चिन्ह वाली ध्वजा जिसमें लगी हुई थी, ऐसा वो रथ खम उद्पपा, आकाश को उड़ गया। हे राजन परीक्षित, अश्वध्वजा, घोड़ों के सहित, ध्वजों के सहित, उदीक्षिता, देखते ही देखते आकाश को उड़ गए। खम, आकाश को, उत्पपात, उड़ गए। अश्व, घोड़ों के सहित, ध्वजा के सहित, उदीक्षिता, सारथी के देखते ही देखते वो आकाश को उड़ गया।
तमन्वगच्छन् दिव्यानि विष्णुप्रहरणानि च ते याति विष्णुमात्मानं सुखमार्जनार्दन। दिव्यानि विष्णु प्रहरणानि च तम अन्वगच्छन्। दिव्य जो भगवान श्री कृष्ण के हथियार थे, तम उसी रथ के पीछे अन्वगच्छन्, वो भी उड़कर चले गए। दिव्यानि, दिव्यास्त्र थे भगवान के, दिव्यानि अत्यंत दिव्य, विष्णु प्रहरणानि भगवान विष्णु के श्री कृष्ण के अस्त्र थे, तम उसी रथ के पीछे अगच्छन्, वे भी चले गए, उड़ गए। तेन, इस घटना से विस्मित आत्मानम, दारू सारथी की आत्मा बड़ी चकित रह गई। तेन, उस घटना से विस्मित आत्मानम, जिसकी आत्मा चकित हो रही थी, ऐसे सूतम सारथी से जनार्दन आह, भगवान बोले। गच्छद्वारवतीं सुदा ज्ञातिनां निगममिता संकटहरणं बन्धुभ्यो ब्रूहि वर्चसाम्। हे सूत, द्वारवती गच्छ, तुम द्वारकापुरी चले जाओ और ज्ञातिना मिथा निधनम, मिथा निधनम, ज्ञातिना संपूर्ण जाति बिरादरी वाले यादवों का, मिथा परस्पर निधन का समाचार, आपस में लड़ भिड़ करके मर गए, तथा संकर्षण से निर्याणम, बलराम जी की अभी परलोक धाम गमन का कथन, और बंधुभ्यो, बंधुओं से जाकर के मत दशाम ब्रूहि, मेरी दशा का भी जाकर के वर्णन करो। संकर्षण भगवान का निर्याण, परलोक धाम गमन, और मत दशाम, मेरी दशा को, बंधुभ्यो, बंधुओं से, ब्रूहि, जाकर के बताओ, देख लो मेरे पैर में बाण लगा है, अब मैं भी जा रहा हूं, मेरी दशा को भी तुम बंधुओं को बताओ। और भी सुनो, द्वारकायां जनस्थेयं भवद्भिश्वबन्धुभिः मया त्यक्तं यदुपुरीं समुद्रालावयिष्यति। भवद्भिः, आप लोग, द्वारकायां न स्थेयं, द्वारकापुरी में न रहना, स्व बंधु भी, अपने अपने बंधुओं के साथ, द्वारकायां न स्थेयं, द्वारका में मत रहना, मया त्यक्ताम, मेरे द्वारा त्यागी गई, यदुपुरीम, यदुपुरी को, द्वारकापुरी को, समुद्र प्लावयिष्यति, समुद्र डुबो देगा, क्योंकि मया त्यक्ताम, मेरे द्वारा त्याग दी जाएगी द्वारकापुरी, तो मेरे द्वारा त्यागी हुई द्वारकापुरी को समुद्र प्लावयिष्यति, डुबो देगा। स्वं स्वं परिग्रहं सर्वे आदाय पितरोचना अन्येनाविधा सर्वा निद्रासंगमिष्यता। स्वं स्वं परिग्रहं, अपने अपने कुटुंब को, अपने अपने परिग्रह माने परिवार को, अपनी अपनी पत्नियों को आदाय लेकर के, और न पितरौच, हमारे माता पिता को भी लेकर के, अर्जुनेन अन्विता, अर्जुन के सहित सर्वे, सभी लोग, इंद्रप्रस्थम गमिष्यथ, इंद्रप्रस्थ चले जाना। तुम मद्धर्ममास्थाय ज्ञाननिष्ठा उपेक्षका अन्नाया रचनामेतां विज्ञायोपशमं प्रजा। त्वं तु, हे दार, तुम तो मत धर्मम आस्थाय, मेरे धर्म में स्थित रह करके, ज्ञान निष्ठा, ज्ञान में स्थित रहना, ज्ञान में निष्ठा रखते हुए, उपेक्षका, संसार की, परिवार की उपेक्षा कर देना, और एताम, ये मन माया रचना, मेरे माया की रची हुई रचना है,
ऐसा विज्ञाय समझ करके उपशमम व्रत शांत हो जा, शांति को प्राप्त करना। क्यों? ये मेरी माया है, ये सारी सृष्टि रचना मेरी माया है, ऐसा विज्ञाय जान करके उपशमम व्रत शांत हो जाना। इत्युक्तस्तम परिक्रम्य नमस्कृत्य पुनः पुनः तत्पादौ शीर्षमाय दुर्मना प्रयो पुनि। इत्युक्तः भगवान के द्वारा, इति ऐसा, उक्तः कहने पर, परिक्रम्य परिक्रमा लगा करके, पुनः पुनः नमस्कृत्य बार बार नमस्कार करके, जैसे उद्धव ने बार बार नमस्कार किया था। चलते थे तो छोरे में बार बार टोरा था, चले फिर देखो नमस्कार, चले फिर देखो, बार बार पुनः पुनः नमस्कृत्य, बार बार नमस्कार के, तत्पादौ भगवान के चरणों को शीर्ष उपाध्याय सिर पर धारण करके, सिर पर भगवान के चरणों को प्रणाम किया सिर धर करके, और दुर्मना उदास हो करके पुरी प्रेयो द्वारकापुरी के लिए चले। अगर द्वारकापुरी चल दिया तो फिर अध्याय कहाँ बचे? अध्याय समाप्त हो गया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे